नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जो हलचल मची हुई है वो किसी से मख्फी नहीं है, और उसी मसले की वजाहत के लिए मैं मुफ्ती साहब के सामने आया था और मैंने चाहा कि इस मसले की भी वजाहत करवाई जाए कि हमारे यहाँ ये मामला किस तरीके से देखा जा रहा है और किस तरीके से देखना चाहिए। 2 पॉइंट हमने इसके लिए मुकर्रर किए गए। पहला पॉइंट तो जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इस आयत की वजाहत हम करेंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में कि ये मामला वही से पहले तक था या आज भी हम ये कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी नहीं जानते और पढ़ना भी नहीं जानते। इसकी वजाहत करेंगे। दूसरा, जो उन्होंने आयत के बयान करते हुए ये बात बयान की, लनस फ़ाम की वजाहत करते हुए कि इसमें ग्रामर के एतबार से गलती है, तो उस गलती की वजाहत भी मुफ्ती साहब से हम ले लेते हैं। और तीसरा आखिरी पहलू मेरा ये होगा कि अगर किसी एक आलिम दीन से, बाशऊर इंसान से बयान में कोई गलती हो जाती है जिसको वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाह की गुस्ताखी नहीं समझ रहा, बुरा इरादा नहीं है उसका, तो अगर उसकी इस्लाह की जाए तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? या वो काबिल इस्लाह नहीं है, उसको जलील करते रहें, उसके खिलाफ मैसेजेस चलाते रहें और धमकियाँ देते रहें, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? अच्छा सर, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर किसी आलिम दीन से, किसी आम मुसलमान से कोई गलती हो जाए जो बज़ाहिर जो है ना वो खिलाफ भी जा रही है, गुस्ताखी बन रही हो, तौहीन बन रही हो, तो उसका इस्लाह का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्या उसको बिल्कुल ही काबिल इस्लाह करार ना देकर के जनाब तुम बिल्कुल दफ़ा हो जाओ, उसको गालियाँ दे दें, उसके खिलाफ मैसेजेस चलाएँ, ये बात दुरुस्त है या इसके इस्लाह का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस्लाह 2 तरह है हमारे, एक जो पाकिस्तानियों का रवैया है और एक इस्लाह होनी कैसी चाहिए। 2 ही तरीके हैं, या ठीक तरीका या गलत तरीका। ठीक तरीकाकार ये है कि कोई भी इंसान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, चूँकि नबूवत तो अब है नहीं, गलती हर इंसान से होती है और होगी। उलमा से भी गलतियाँ होती हैं, मुफ्तियान से भी गलतियाँ होती हैं, मुज्तहिदीन से भी गलतियाँ होती हैं। ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। कोई एक इंसान ऐसा नहीं कि कभी उसकी ज़बान ना फिसले, कभी उसकी कलम जो है वो उस लिखने के अंदर मुसामहत ना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आम मुसलमान हो या कोई भी आलिम दीन या इल्म वाला शख्स हो, इस्लाह का तरीकाकार ये होता है कि आपने उसमें सुधार लाना है, जो गलती है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए कि कोई भी शख्स कलीमा गो होगा वो यकीनन हमें एक हुस्न ज़न रखने का हुक्म, वाजिबी हुक्म है। हम बदगुमानी किसी के साथ नहीं कर सकते, चाहे किसी की ज़बान से बज़ाहिर कलीमा हमें अच्छा नहीं लग रहा हो। इंसान है, गलती हो जाती है, और ख़ास तौर पर बयान करते हुए कभी तवज्जो इधर उधर मबजूल हो जाती है, कुछ सामने शख्स ऐसा आ जाता है कि ज़हन डाइवर्ट हो गया, कहना कुछ चाह रहा है निकल कुछ गया। ये सब चीज़ें मुमकिनुल वुकू हैं, सामने मुशाहिदा होता है, हो जाता है। अच्छे तरीके से इस्लाह करनी चाहिए, और अगर कोई सामने आलिम दीन है, आपकी इस्लाह से अच्छी नीयत होनी चाहिए कि जो गर्द उनके कदमों में लग गया, हम कोशिश कर रहे हैं वो गर्द दूर करने के लिए। दूसरा तरीकाकार ये है जो पाकिस्तानियों का है, और वो बिल्कुल वाज़ेह है, वो किसी की गलती और ख़ास तौर पर किसी ऐसे आलिम की गलती हो जो आपके फ़िरके का नहीं, बस हमें तो ताक में बैठे होंगे, हमें कोई कमज़ोर पॉइंट मिले, फिर हम उछालें उसको कि इसने तौहीन कर दी, गुस्ताखी रसूल कर दी, इसने कुरान की तौहीन कर दी, सामने वाले की नीयत हो या सामने वाले की नीयत ना हो। ये पाकिस्तानियों का रवैया है। मेरी गुजारिश है तमाम सुनने वालों से, बड़े हो जाए यार, छोड़ दें अब इन पुराने ख्यालात को। कोई भी शख्स से गलती हो सकती है, बल्कि वो शरीफ इंसान है तारिक मसूद साहब। मैं यकीन करें कि जैसे ही ये मामला हुआ और यहाँ पर एक हाइप क्रिएट की गई, फ़ौरन उन्होंने क्लिप बनाया और माजरत की कि अगर मेरे बयान से कोई गलत समझ गया, ना मेरी ये नीयत थी ना कस्द था, रुजू किया, तौबा की उन्होंने। बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, अल्लाह ताला कबूल करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये शरारतें चलती चली जाएंगी, क्योंकि ये शरारत का जो मकसद है वो किसी की इस्लाह नहीं, मकसद जलील करना, हिस्सा मिलाना होता है, हिस्सा मिलाना, ये है वजह। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि उलमा से भी गलती हो जाती है, कलम से भी गलती हो जाती है, तो माजी में इसकी कोई मिसालें आपके पास मौजूद हैं? और कुरान पाक हमें इसके बारे में क्या हिदायत देता है? सर, कुरान पाक से हमने काश रहनुमाई ली होती। सब बदकिस्मती हमारी सिर्फ यह है कि हमने कुरान से रहनुमाई लेना छोड़ दी हुई है। कुरान पाक ने भी इसकी बहुत प्यारी मिसाल दी है कि एक कलीमा गो अगर उसकी ज़बान फिसल जाए, उसकी नीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बेअदबी की ना हो, लेकिन अल्फाज किसी और मकसद से, किसी और वजह से, किसी और इरादे से अल्फाज अच्छा चुनाव ना भी कर सके, कुफर का हुक्म उस पर नहीं जाता। इस्लाह की जाएगी, तौबा ताइब वो हो जाता है, बहुत अच्छी बात। सबसे बेहतरीन इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, सूरह यूसुफ अगर आप निकालेंगे और शुरू ही के अंदर अगर आप मुताला करेंगे, जब अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि आपके जो भाई हैं
उनको एक हसद हो गया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। अच्छा, इस हसद के बाद आप गौर कीजिएगा, वालिद साहब की तवज्जो चूंकि ज़्यादा थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब, अब इन लोगों ने जो दीगर भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, इस हसद के अंदर आकर कुछ अल्फाज अदा कर दिए। लेकिन गौर तलब बात यह है, जिनके बारे में अल्फाज अदा कर रहे हैं वो नबी हैं, वो रब के रसूल नबी हैं। और अल्फाज देखिएगा आप क्या अदा हो रहे हैं। इज़ क़ालू ला यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके जो भाई हैं इनसे ज़्यादा मोहब्बत है, लगाओ हमें लग रहा है हमसे बहुत कम है। ये एक मादा उनके दिलों में पैदा हो गया। आगे अल्फाज सुनिएगा, इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। दलाले मुबीन का इतलाक़ किया इन बेटों ने अपने वालिद के लिए। वालिद थे रब के रसूल, रब के नबी हैं वालिद। सर अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने तो इन भाइयों को काफिर करार नहीं दिया। अगर आज किसी के मुंह से गलती से दलाले मुबीन का लफ्ज निकल जाए, ईमानदारी से आप बताएं हमारा रिएक्शन क्या होगा? हालांकि हम इतला कर नहीं सकते। इसलिए यहां गौर कीजिएगा, जब इन बच्चों के मुंह से यानी इन भाइयों के मुंह से दलाले मुबीन का लफ्ज निकला, पीछे फौरन अल्लाह ने इतलाक बता दिया, इन्ना अबाना। वो यहां अबा होने की हैसियत से गुफ्तगू कर रहे थे, नबी और रसूल होने की हैसियत से गुफ्तगू नहीं थी। कराइन पैदा हो गए कि यहां उनकी नीयत वो थी ही नहीं। यहां पर एक घरेलू और दुनियावी मामले को वो डिस्कस कर रहे थे कि यार मोहब्बत की कमी हमें लग रही है, वहां ज्यादती लग रही है। कुछ कराइन है, अल्लाह ताला ने भी कोई कुफर का हुक्म इन्हें नहीं दिया। इन्होंने बाद में जाके तौबा ताइब भी हुए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फैमिली पूरी एक हो गई। तो सर इससे बड़ी रहनुमाई आपको कभी मिल सकती है जो कुरान पाक ने दे दी? कलीमा गो, ईमान लाने वाला, जबान फिसल जाती है, ताबीर में गलतियां लग जाती हैं, ये कुरान ने हिदायत दी। सर माजी में आप चले जाएंगे, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं जिनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तहरीर करते हुए, तकरीर करते हुए। मैं कह रहा हूं दूर की मिसाल ही ना आप लें, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पढ़े जाने वाला कौन सा फतावा है? फतावा रज़विया, अहमद रज़ा खान साहब। सर इनसे मुतालिक जो उलमा इनकी बहुत सी तहरीरात के ऊपर गिरफ्त करते हैं, उनमें से भी एक तहरीर यही है कि एक जगह पर जवाब देते हुए, जाहिर है इंसान है, गुस्सा आ गया, एक सामने वाला शख्स है वो दलाइल गलत बना रहा, इनको लगा ये दलीलें नहीं है, ये कुरान की तहरीफ है। अब ये समझाना चाह रहे हैं उनको कि भाई कुरान में तहरीफ नहीं की जाती, लेकिन जो अंदाज आ गया कलम लिखते हुए, सर वो नामुनासिब आ गया, वो कुरान पाक की शाया निशान नहीं बनता। अच्छा। वो अल्फाज में आपको बता देता हूँ, अगर आप जिल्द नंबर 14 लें फतावा रज़विया के, और सफ़ा नंबर 236 लें, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा पीछे से जो भी बहस चल रही है। और वो ये है कि और उनकी आम जमातों ने लिखा और मज़हब अहले सुन्नत और इजमाए सहाबा बताया, वो उन्हीं के कलाम से रद्द कर दिया जाए। और क्या युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही के सर पर सींग होते हैं? अच्छा, यानी कुरान की आयत, इनको लग रहा कि भाई ये यहाँ पर तहरीफ का मामला हो गया कुरान के, और अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की है कि युहर्रिफूनल कलिमा मवादिही, कि यहूद की ये सिफत है कि वो कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है उससे मकसूद बदल देना, मुरादे बदल देना, तहरीफें कर देना। समझाना ये चाह रहे हैं कि कुरान में तहरीफ नहीं की जाती, लेकिन अंदाज अच्छा नहीं हुआ। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, इस कुरान की आयत को जिक्र करके या इसके सर पे सींग होते हैं, नामुनासिब ले जाए, कुरान पाक से मुतालिक ऐसा अंदाज नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंसाफ पसंद है, मैंने आपको पहले जिक्र किया, इस्लाह के दो तरीके हैं। एक ये इंसान को इंसान समझे, नबी ना समझे, गलती होगी हो जाती है, जबान से भी, तहरीर में भी, इंसान है, जज्बात में आके कुछ दिमाग कहीं और है, ज़हन खता कर जाता है। एक तरीकाकार ये है कि ख़ता को ख़ता समझें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, गलती हो गई, लेकिन उनके जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ़ की जाए। या दूसरा अंदाज़ पाकिस्तानियों वाला वही है कि ऐसी इबारतों और ऐसी गलतियों को उछाल उछाल के लोगों के सामने बयान किया जाए और बाकायदा से टाइटल बना दिए जाएँ कि ये गुस्ताख्ता तमीज़ नहीं थी कुरान पाक के हवाले से गुफ्तगू करने की। इंसान क्या कर सकता है? सर मेरा जो ख्याल है, इंसान को पहले तरीकाकार पे रहना चाहिए। हर इंसान से गलती हो सकती, मुझसे भी हो सकती है, हुई भी होगी माजी में, कभी ज़बान का फिसल जाना, कभी कुछ और हो जाना, कभी समझाना कुछ मकसूद हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों को वसी करे, और तौहीन मज़हब, तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत, ये जो टाइटल एक्सट्रीम लेवल के हैं, इसके अंदर आपको कस्द भी साबित करना पड़ता है। यहाँ कस्द नहीं है, कोई कलीमा गो का कस्द नहीं होता। आप कैसे दिल के हालात किसी पर फतवा लगा रहे हैं कि इसने दिल से नियत करके ऐसी बात की है? खुदा का खौफ करना चाहिए, मरने के बाद जवाब भी देना है। अल्लाह ताला हमें
हमारा इस्लाह करे हमारी अल्लाह ताला। अच्छा सर, ये वाक़यात होते हैं तौहीन कुरान के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से, तो उसमें फ़ौरन जो है ना यही टाइटल आ जाता है, भाई गुस्ताखी कर दी, इसको फांसी लगा दो, इसको गिरफ़्तार कर लो, इसके साथ ऐसा कर दो। ये फ़ौरन कर देना, ये फ़ौरन हरकतें मचाना, ये बदतमीज़ी पर उतर आना, ये। और दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ करता है कोई, तो क्या फ़ौरन उस पर हुक्म लग सकता है कि हाकिम पहले उसकी तवज्जो करेगा, ज़ाहिर वजाहत लेगा उससे? सर बिल्कुल वजाहत भी ली जाती है। ये भी देखा जाता है कि बहुत से नफ्सियाती अमराज ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इंसान जो मजहबी लिटरेचर होता है ना, इससे नफरत पैदा हो जाती है। वो कहीं पर भी मजहबी लिटरेचर देखेगा, उसको फाड़ देगा, फेंक देगा, जला देगा। ऐसे बहुत से नफ्सियाती अमराज भी होते हैं। जिसको नफ्सियात जिसने स्टडी की है, या ऐसे डॉक्टर्स के पास जाके देखें कितने केसेस आते हैं। सिर्फ कराची के अंदर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना ऐसे केसेस डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि लोग ऐसे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं कि वो मजहबी लिटरेचर, इन चीज़ों से उनके अंदर एक नफ़रत का मादा पैदा हो जाता है। सर एक बंदा नफ्सियाती मरीज़ है, उसका दिमाग अभी नॉर्मल नहीं है, और वो ना जाने किस दुनिया के अंदर जा कर के क्या उस पर शरई अहकाम ऐसे लगते ही नहीं है। यही वजह हुई कि शेख इब्न तैमिया साहब से अगर आप देखेंगे, पूछा गया कि यार बहुत से लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने खुदाई दावा कर दिया, मंसूर हल्लाज ने भी, उन्होंने कहा कुफर ही बोलेंगे वो, हम क्या बोल सकते हैं, खुदाई दावा करना अगर कुफर नहीं है तो क्या कुफर है। लेकिन किसी शख्स ने फ़ौरन पूछा कि शेख इब्न तैमिया साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जहन्नम का मुस्तहिक होगा, हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा? शेख इब्न तैमिया साहब ने कहा अल्लाह की बारगाह का हुक्म मैं नहीं लगा रहा, इसलिए कि मुमकिन है वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक ना हो, कि नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो। वो अपनी किस दुनिया में जाके उसने बात कर दी, हकीकत हाल पे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ताकत से ज़्यादा अल्लाह हमारे सामने भी नहीं है, हमारे सामने हमने वज़ाहत की अल्लाह की बारगाह के फैसले अलग है। जो बात हमारे सामने कुफर किया गई हम उसे कुफर बोलेंगे, जिस बात को कुरान ने कुफर कहा हम भी कुफर कहेंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि कहीं पर भी कोई ऐसा मामला हो जाए उसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए, अगर हो सकता है, क्योंकि नफ्सियाती अमराज इतने फैल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप स्टैटिस्टिक्स देखे जाके 1990 के बाद से इतनी तेज़ी के साथ ये नफ्सियाती अमराज है पूरी दुनिया के अंदर। किसी को वहम हो गया, किसी को ख्यालात नहीं जाते हैं, किसी को वसवसे इतने ज़्यादा आते हैं, शिज़ोफ्रीनिया हो गया, न जाने और पता नहीं बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। ऐसी अजीब व गरीब बीमारियां हैं कि जिसमें ऐसे बहुत से उल्टे ख्यालात आ जाते हैं। पूरी तहकीक होनी चाहिए कि कहाँ किससे क्यों गलती हो रही है। सर सोशल मीडिया पे तो भरमार चल रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ के आया था, सोच के आया था, और जो गालियाँ चल रही हैं, जो बदतमीज़ियाँ चल रही हैं उनके हवाले से, तो बड़ी ख़तरनाक हैं। और अचानक ही इतना रिएक्शन आ जाना, और हर बंदा ही लगा हुआ है उसको पोस्ट करने में, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और आप ना लिखना जानते थे ना आप पढ़ना जानते थे, ये आयत के अंदर भी आया है। लेकिन क्या नबी अलैहिस्सलाम पर वही से पहले का हुक्म यह है, या अब भी हम ये कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था? इसकी वजह देखिए बहुत आसान है इसकी वजह। सबसे पहले दो चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जिसमें जब से दीन इस्लाम आया आज तक किसी आलिम का इख्तलाफ मिलता ही नहीं, वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि करेगा शरीक कुरान के खिलाफ हो जाए। सिर्फ एक सूरत ऐसी है जो शुरू से उलमा में ज़रा इख्तिलाफी नौयत की रही है, उसकी क्या वजह है वो भी मैं बता देता। अल्लाह ने कुरान पाक में वादे नस की है, सूरह अनकबूत अगर आप पढ़ेंगे, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, कि वही नाजिल होने से पहले, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, वही नाजिल होने से पहले आप किसी भी किताब को तिलावत नहीं करते, पढ़ते नहीं थे। वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और किसी भी तरह की आप लिखाई नहीं किया करते। ये कुरान पाक की आयत है, इसको ज़हन में बिठा लें ताकि हम जो मसाइल आगे निकालेंगे समझ आए। कुरान ऐसा मौजज़ा है कि बड़े बड़े शुआरा थे, और अरबी ज़बान पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त से लेके आज तक अपनी फसाहत और बलागत में यूनिक है, कोई दूसरी ज़बान इसके करीब भी नहीं फटकती। सही। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सबके सामने बिल्कुल वाज़ेह थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सबके सामने रहे हैं, ना कभी पढ़ा, किसी से भी नहीं पढ़ा और ना कभी लिखा। लेकिन अचानक ऐसा होता है जब अल्लाह ताला आपका इंतखाब करते हैं, आपकी बइसत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो कलाम पढ़ के सुना रहे हैं, दुनिया हैरान हो रही है। पिछली आसमानी किताबें जिनके पास हैं वो हैरान होने लग गई कि उनकी तहरीफात ये बताने लग गई कुरान, गैब की खबरें ये बताने लग गया कलाम, घर की बातें कुछ ये बताने लग गया कलाम। यानी ऐसी अजीबो गरीब कि दुनिया हैरान हो गई। अल्लाह ने इसलिए कुरान में फरमाया वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, गौर करो काफिरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तुमसे मख्फी नहीं, ना किसी से कोई किताब पढ़ी, ना तिलावत की,
वला तखुतुहु बियमीनिक, ना कभी लिखा, इज़ल लरताबल मुबतिलून, अगर ऐसा होता तब तुम्हें शक आना चाहिए था। यानी तुम्हें उस वक्त शक आता, अगर किसी से तालीम हासिल की होती, लिखाई पढ़ाई जानते, तो फिर ये शक आता कि भाई किसी ना किसी उस्ताद से मिले होंगे, किसी फसी इंसान से, और ये कलाम जोड़ जोड़ के हमें बयान कर रहे हैं। लेकिन जब तक बइसत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मामला आप लोगों के सामने रहा है, लिहाजा अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से है, अचानक ऐसी सलाहियतें इंसान में नहीं आ सकती। लिहाजा एक मसला मुत्तफक अलैह है कि वही नाजिल होने से पहले मा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक 100% है, यानी उससे पहले ना पढ़ना ना लिखना। अच्छा, वही नाजिल होने के बाद दो चीजें, पढ़ना लिखना। पढ़ने की तरफ आ जाए, मुत्तफक अलैह उलमा का 100% इत्तेफाक गुजरा है, कभी किसी का ना इख्तलाफ था ना हो सकता है कि वही नाजिल होने के बाद अब ना पढ़ने वाली कैफियत नहीं रही, बल्कि अल्लाह ने खुद नस कुरान में कर दिया, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, अब आप पढ़ें जो आपकी तरफ हम किताब नाजिल कर रहे हैं। यानी यहां किस चीज की नफी है, गौर करिएगा, मा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, इससे पहले आपने कोई किताब तिलावत नहीं की। अब अल्लाह कह रहे हैं उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, लेकिन आपको जो अब हम किताब दे रहे हैं, पढ़ें। और नबी अलैहि सलाम ने फिर पढ़ा, तिलावत की, लोगों को सुनाया। और यह है कुरान से मुतालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम गुफ्तगू भी थी, अल्लाह ताला ने उसमें भी इतना निखार पैदा कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने हमें जवामिउल कलिम अता किए, कूजे में समुंदर समो देना जिसे कहते हैं, ऐसे नपेतुल अल्फाज में गुफ्तगू करना कि समुंदर समो जाए। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी मुहक्किकीन हदीस को हल करने के माहिर हैं, उन सब के नज़दीक एक मुत्तफ़क़ अलैह ज़ाबिता है, कोई भी ऐसा जुमला जो हदीस के नाम से हमें रावियों से मिले, अगर उसमें अल्फाज ऐसे हों जो रकीक हों, जवामिउल कलिम वाले ना हो, रकीक हो, गुफ्तगू का अंदाज थोड़ा लो लेवल का, कहा वो रसूलुल्लाह की बात कभी नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को वही नाजिल करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि अब आप तिलावत करें। और नबी अलैहिस्सलाम ने जब कुरान पढ़ा, आला दर्जे की फसाहत और बलागत पर, इसी के नूर से नबी अलैहिस्सलाम की जो आम गुफ्तगू थी वो भी जवामिउल कलिम की शान वाली हो गई। इसलिए कुरान में एक लफ्ज़ आया, गौर करें, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही, वही नाजिल होने से पहले आप पढ़ते नहीं थे, लेकिन वही नाजिल होने के बाद अब तो हुक्म है आप तिलावत कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा कुरान की इस आयत का यह है, वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक, आपने लिखा नहीं था। अच्छा, कुरान की इस आयत में गौर करें, यहां मिन क़ब्लिही नहीं है, मिन क़ब्लिही का लफ्ज़ सिर्फ पीछे आ गया, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्ली, तिलावत के साथ क़ब्लिही का लफ्ज़ आया, लेकिन खत लिखाई के लिए क़ब्लिही का लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। यही वजह है कि वही नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिखाई करने पर भी अल्लाह ने कादिर कर दिया था आपको। इसमें उलमा के दो मौक़िफ़ रहे हैं। एक तबका उलमा का जिसमें काजी अबुल वलीद बाजी हैं, बहुत बड़े मौक़िफ़ गुजरे हैं, फिर उनको फॉलो करते हुए एक पूरा ग्रुप बन गया। इसके मुकाबले के अंदर भी दीगर उलमा हैं, इब्ने कसीर, इब्ने हजर अस्क़लानी और बहुत बड़े मौक़िफ़, अक्सरियत इस जानिब है। अच्छा, काजी अबुल वलीद बाजी जो है ना, उनका इस्तेदलाल ये था कि इस आयत को रब्त के साथ जब हम पढ़ेंगे तो मिन क़ब्ली ही यहां पर ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। यानी हर पढ़ने वाला ये समझे, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून, तो हर बंदे के ज़हन में यहां ये मातूफ वाली बात यहां पर ऑटोमेटिकली वो समझेगा। यानी पहले ना आप पढ़ते थे, पहले ना आप लिखते थे, वही के बाद चूंकि आपने पढ़ना शुरू कर दिया लिहाजा लिखाई। तो काजी अबुल वलीद बाजी ये कहते थे कि ये जो जुमला है ये खुद बता रहा है कि यहाँ पर भी मिन क़ब्ली ही आगे भी आना चाहिए। ये एहतिमाल कुरान की आयत रखती है। ठीक है, इसके साथ मजीद कुछ रिवायात हैं, जैसे इमाम बुखारी की रिवायत है, सुलह हुदैबिया के वक्त जब वो लिखाई का मामला आया तो बुखारी के अल्फाज हैं फ़क़तवा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। यहाँ से भी वो कुछ इस्तेदलाल करते हैं कि शवाहिदात भी हमारे पास रिवायात में भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने लिखा, यानी कि अल्लाह ताला ने वही के बाद लिखने का मामला भी सिखा। लेकिन जमहूर उलमा का ये मौक़िफ़ नहीं रहा। अच्छा। जमहूर उलमा जिक्र करते हैं कुरान की इस आयत के अंदर तिलावत और लिखना ये दो अलग बातें हैं, और जब मामला अलग का हो और वहाँ के ऊपर फिर क़ब्ली का अतफ यहाँ पर लेके आना कमज़ोर इस्तेदलाल हो जाता है। अगर तो तिलावत या आगे भी किसी ना किसी तरह की क़िरत की बात चल रही होती है ना, हम माना दलालतुन जिसे हम कहते हैं, तो बात अलग बनती। यही वजह है कि यहाँ पर वो मिन क़ब्लिही का अतफ नहीं मानते,
मजीद दलालत ये बनाते हैं कि जब भी कुरान की वही नाजिल होती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम कातिबीन को बुलाते, लिखवाते और बाकायदा उसका इंतज़ाम करवाते, कौन सी आयत कहाँ रखवानी है वहाँ रखवाते। जब कभी खुतूतात लिखने पड़े बादशाहों को तो नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों से लिखवाए, कभी भी खुद ना लिखा। अच्छा, मज़ीद ये कि जैसे सुलह हुदैबिया में बुखारी की रिवायत के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, लेकिन दीगर रिवायतों में वजाहत आ गई वो हज़रत अली लिख रहे थे। अच्छा। तो क्या वहाँ मजाज मुराद है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से लिखा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होने के बाद लिखाई पर महारत अल्लाह ने दे दी थी। ये मसला ज़रा इख्तिलाफी नौयत का है। कुरान की आयत दोनों चीज़ों को मुहतमल है, लेकिन अक्सरियत उलमा का मौक़िफ़ है नहीं, कुछ उलमा का मौक़िफ़ है हाँ। सही। लेकिन वही नाजिल होने के बाद पढ़ना, बिल्कुल वो तो कुरान का हुक्म आ गया कि पहले था अब तो आप पढ़ें। सही। और इससे पहले ये दोनों हुक्म है वही से पहले, ये है इसके अंदर पूरी बहस। यानी इसमें कोई बात करने वाली थी नहीं कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये बात अगर वो वजाहत के साथ कर देते तारिक मसूद साहब के जनाब ये वाही से पहले का मामला है, वाही के बाद तो आप पढ़ना भी जानते थे, लिखने में चलो इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल लिखने में कई उलमा का है भी कि लिखना जानते थे। ये वजाहत कर देते तो अच्छा नहीं था इस बयान के अंदर। तो ये जो क्लिप चल रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर, ये तो एक टुकड़ा कटा हुआ है। अगर आप पूरा बयान सुने तो शायद उन्होंने पहले कुछ चीज़ की वजाहत भी की हो, हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। और यहाँ पर भी वो जो कुछ समझाना चाह रहे हैं, देखें वो नीयत पर जाता है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि अल्लाह वो असल में इसी मुआज़े की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। अल्लाह ने वो किताब उतारी और ऐसे रसूल पर उतारी, मोजिज़ा बनाकर उतारी, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा ना कर सके, अल्लाह उनकी ख़ताओं को माफ़ करे और इतनी शिद्दत नहीं। और एक मुसलमान ने फिर वो अपना रुजू भी तो साबित कर दिया। जी जी, बड़े दिल का, बहुत बड़े दिल का मुजाहरा कि अल्लाह उनको अजर दे। सही, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा मसला उन्होंने जिक्र किया था लनस्फ़ान, सूरह कलम की आयत पाक है, तो उन्होंने कहा कि ग्रामर के एतबार से इसके अंदर जो है ना मिस्टेक हुई भी है। तो कातिबीन ने जब लिखा था इसी को दलील बनाया कि चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते नहीं थे पढ़ना, लिहाजा बस कातिबीन ने जैसा लिख दिया वैसे ये बात आगे चल गई। हुजूर ने इसको चेक नहीं किया क्योंकि हुजूर जानते ही नहीं थे। ये मैं समझा देता हूँ। देखिएगा ये एक शुबा पैदा हो गया यहाँ पर कि तनवीन जो होती है ना, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये इस्म पर दाखिल होती है अरबी में, फ़ेल पर दाखिल नहीं होती, ना फ़ेल माजी पर ना फ़ेल मुज़ारे पर। तो अफ़आल के ऊपर तनवीन अरबी में नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पर फ़ेल जिक्र हो रहा है लनस्फ़अन, तो सवाल ये कि इस पर तनवीन कैसे आ गई? तो सर यहाँ अरबी का बाकायदा से एक रूल है जो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ये कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है ही नहीं है, बल्कि एक बाकायदा उसूल है अरबी। वो कैसे देखिएगा? नस्फ़ा ये है मुज़ारे का सीगा, इससे पीछे लामे ताकीद आया, लनस्फ़ा बन गया, आगे नून ताकीद का आ गया, लामे ताकीद बा नून ताकीद, दो ताकीदें आ गई तो बन गया लनस्फ़अन। अच्छा, नून ताकीद का अरबी में दो तरह आता है, मुसक्कल होकर आता है या मुखफ़फ़ होकर आता है, यानी तशदीद के साथ भी आ सकता है और मुखफ़फ़ साकिन होकर भी आ सकता है। यानी ये सीगा यूं भी पढ़ा जा सकता है लनस्फ़अन, लनस्फ़अन। माना दोनों लिहाज से ठीक है, लेकिन तशदीद वाला नून अलग होता है और तखफीफ वाला नून अलग होता है। बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अरबी के अंदर जबर जेर पेश लिखे नहीं जाते, ये तो हम अजमियों के लिए जबर जेर पेश लगाए गए हैं ना। सर मेरा आपसे सवाल है, किसी जगह लिखा हुआ है ला नस्फ़अन बगैर जबर जेर पेश के, आप बताइए यहाँ नून सकीला है या नून खफीफा है, कैसे पता चलेगा? कोई वजाहत नहीं, कोई वजाहत नहीं है। जब वजाहत नहीं है, इसी वजह से बहुत से ऐसे मकामात कि जहां पर कोई ग्रामर का रूल लग रहा होगा, पढ़ने का कोई रूल, किरत का कोई रूल लग रहा होगा, और वहां पर नून खफीफा और सकीला में एक इंसान फंस जाए, वहां पर भी तनवीन के साथ उसको शो किया जाता है। कैसे? गौर कीजिएगा, यहाँ है लनस्फ़अन नून खफीफा, आगे देखें क्या है बिन नासिया। अब जब खफीफ के साथ पढ़ा जाएगा तो इदगाम होगा, गुन्ना होगा, और गुन्ना भी मीम के साथ होगा। लनस्फ़अन बिन नासी, ऐसे ही। अच्छा, अगर यहाँ पर सकीला नून हो तो क्या पढ़ा जाएगा? लनस्फ़अन बिन नासिया। यहाँ पर किसी तरह का भी गुन्ना होगा ही नहीं, ना मीम के साथ ना दूसरा सादा नून के साथ। तो सर यहाँ पर तजवीद का कायदा ब्रेक हो जाएगा अगर हमें पता ना चले कि खफीफ नून है या सकील नून है। इसलिए कि अरबी में जबर जेर पेश नहीं होते, वो तो हमारे लिए हैं। और जिनके लिए जबर जेर पेश नहीं है, उन्होंने यहाँ पर गुन्ना करना है मीम के साथ या नहीं करना, कैसे पता चलेगा? जबर जेर तो है नहीं। लिहाजा इस फर्क को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर फिर नून खफीफा को तनवीन के साथ ताबीर कर दिया जाता है,
तनवीन असल में अरबी में ये जो दो ज़बर, ये नूने साकिन को ही कहा जाता है, सही। लेकिन तनवीन इसलिए लगा दी जाती है ताकि पता चल जाए कि इस फेल के आखिर में नूने खफीफ है, नूने सकील नहीं। लिहाजा आप यहां पर गुन्ना करेंगे मीम लगाकर, लनस्फा अम बिन नासिया। ये बाकायदा अरबी का एक रूल है। ये कुरान में दीगर मकामात पर भी है, वला यकूनम जैसे सूरह यूसुफ के अंदर भी आता है और दीगर उलमा की किताबों में भी ये मिलता है। तो ये कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है ही नहीं, ये बाकायदा तजवीद के अंदर एक रूल है जिसको यहाँ पर उसी अंदाज में लिखा गया, आज तक लिखा हुआ आ रहा है। तो कोई मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं है। मतलब सहाबा किराम ने ये समझ के लिखा था कि जनाब यहाँ पर कौन सा गुन्ना होना है, इदगाम होना है, तो सहाबा किराम ने ये बात समझी। देखिए सहाबा ने ये लिखा, इस पर तो कोई नस हमारे पास नहीं है। जो मसाहिफ चलते भी आ रहे हैं शुरू से इसी तरह ही है, इसलिए कि यहाँ पर तमीज़ पैदा करना ज़रूरी है, और वो तमीज़ जब शुरू से ही चलती आ रही है तो यही गुमान है सहाबा ही नहीं ऐसा लिखा है। भाई शुरू से ही चलता आ रहा है ना, कुरान को तब्दील तो हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वैसा ही शुरू से चलता आ रहा है। ये तमीज़ पैदा बिल्कुल की गई, और तमीज़ ये सबसे बड़ी दलालत है कि चूँकि ज़बर ज़ेर नहीं होते, इसलिए जब ज़बर ज़ेर नहीं थे तब से ही ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या अगर ज़बर ज़ेर आ जाए फिर तो ला नस्फा अन लिख दें, कोई टेंशन ही नहीं कि हम जज़म से पहचान जाएंगे कि नून खफीफ़ा है, नून सकीला तो है नहीं। तो इस तरह लिखना ही दलालत कर रहा है कि ये पीछे से जब ज़बर ज़ेर पेश नहीं थे इसलिए लिखा गया, तमीज़ पैदा हो जाए कि नून खफीफ की बात है, सकील की नहीं। ये है असल में ग्रामर का रोल। अच्छा सर, फिर मैं इस तरफ आता हूँ कि तारिक मसूद साहब ने ये बातें की, ठीक है ना, अब ये लनस फ़ान वाली भी की है और मा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही वाली भी की है। तो उस क्लिप को देखकर ऐसा माहौल नहीं लगता कि वो इसी बात को ज़्यादा साबित करना चाह रहे हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि इसका इल्म नहीं था, लिहाजा कातिबीन ने जैसा लिख दिया वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। अब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस पर कलाम कर रहे हैं, तो थोड़ा एहतियात नहीं करनी चाहिए थी इनको? सर एहतियात करनी चाहिए थी, गलती हो जाती है। देखिए मैंने शुरू में हमने बात ही ये की है, कभी कभी इंसान समझाना कुछ और चाह रहा होता है, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं कर, इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं, कोई नबी नहीं। सही। सर इस चीज़ को देखें, उनकी नीयत को देखें। वो मस्जिद में बैठ के अगर दर्स दे रहे हैं तो लोगों को वहाँ पर क्या करेंगे, कुरान के खिलाफ कोई दर्स देंगे? वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, चुनाव अल्फाज का ठीक नहीं कर सके, उस पर उन्होंने तो तौबा रिकॉर्ड करवाई, बड़े दिल का मुजाहरा किया, बस इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए, मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ यहाँ पर जो इल्मी लिहाज से थोड़ी सी उनसे ख़ता हो गई, जो उनके कदमों में धूल लगी, हम उसको उठा के साफ़ कर देते हैं, बस ख़त्म हो गई। यहाँ कोई ग्रामेटिकली गलती नहीं है बस। अच्छा, तारिक मसूद साहब को आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में उनकी इस्लाह के लिए कि उनको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए था ऐसे नाजुक मौजू लेने के बाद? सर ये पाकिस्तान में तबलीग करना ही बहुत मुश्किल है या तो बंदा करे तो ठीक करे, नहीं करे तो छोड़ दे। और इसलिए कि यहाँ पर नफ़रतें हैं, फ़िरक़े हैं। देखें आप गौर करें कि आलिम है, तारिक मसूद साहब आलिम है, उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा लाखों के अंदर है, बल्कि शायद करोड़ों के अंदर होगी। सर गलती जो कि हर एक से हो जाती है, ये मसला इतना बड़ा क्यों? इसलिए कि वो हमारे फ़िरके का नहीं था। हमारे फ़िरके का होता हम छुपा रहे होते हैं, वो है किसी और फ़िरके का, तो हमने ऐसा उस मामले को उछाला कि बस इसकी तो वाट लगा देनी है, हमने तो फलाना कर देनी है, जलील कर देना इसको। ये रवैया है सिर्फ फ़िरका वारियत की वजह से। सही फरमा रहे हैं कि ये जो फ़िरका वारियत की आग ने लपेट में ले लिया है ना, तो दूसरे की ही गलती नज़र आती है, अपनी नज़र नहीं आती है। अभी जैसे पिछली दफ़ा आप वाक़या बयान कर रहे थे इस तरीके से, अभी जैसे आपने और वजाहत भी की, रज़विया का भी हवाला दिया आपने कि आला हज़रत ने भी ये बात लिखी है कि जनाब आयत के सर पर कसीम होते हैं। वाकई बड़ा ख़तरनाक जुमला है, जुमला बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। ये जुमले को मैंने जिस वक्त मैं ये दौरा करवा रहा था, फतावा रज़वी पढ़ा रहा था सर, उस वक्त भी जब ये इबारत आई थी मैंने सबके सामने कहा था ये मुनासिब अल्फाज नहीं है, अल्लाह इनकी ख़ता माफ़ करे। इंसान है, गुस्से में आके लिख गए, लेकिन गैर माकूल गैर मुनासिब अल्फाज हैं कुरान पाक के बारे में कि मैं कुरान की आयत लिखूँ और बोलूँ उसके सर पे सींग है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि जब कभी मेरी किसी से डिस्कस हुई है और मैंने जिक्र किया कि यार ये लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक लिखा है, दिफा करना शुरू, इसलिए कि सर अपनी गलती नहीं नजर, फ़िरका वारियत में प्रॉब्लम ही है, अपनी गलती नज़र ही नहीं आएगी। मैं इसको आसान अल्फाज में यूँ कहता हूँ कि दूसरों के पसीने में भी बदबू नज़र आएगी। सही। और अपना पेशाब भी पाक नज़र आ रहा होगा। हिम्मत ही नहीं होती कहने की यार ये गलती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कुफर के फतवे लगाओ। मैं कह रहा हूँ गैर मुनासिब अल्फाज अदा हुए हैं, ठीक है जी, आप इसको बोलें कि ये अंदाज़ कोई और इख्तियार ना करे, लेकिन गलती को गलती भी कहनी है, किसी को काफिर भी हमने नहीं बनाते फिरना भी। उनकी नीयत ये नहीं थी, नीयत सियाको सबाक से पता चल जाती, कहना कुछ और चाह रहे हैं, गुस्से के अंदर अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं हो सके। लेकिन कोई नहीं मानता, बल्कि उल्टा आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग जो है ना हमें अलक़ाबात से नवाज देते हैं, जॉन सीना, अबू अली सीना, अल्लाह ताला उनको आफियत दे। हाँ सिवाय मुझे सिर्फ अभी उम्मीद है कि मैं एक मुलाकात के लिए जाऊँगा, जब मेरा पंजाब जाना हुआ इंशाल्लाह राशिद महमूद रज़वी साहब से मुलाकात करूँगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें फतावा रज़वी के अंदर के जो बिल्कुल
दीन इस्लाम का नक्शे तो मतलब ये वो उन्होंने नहीं पढ़ी होंगी, आपको क्या लगता है? वो इतने बड़े माहिर हैं माशाल्लाह, मुझे नहीं अच्छे मालूम, लेकिन आलिम मैं दीन इतना अपने हैं। वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने उनको ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन वो तहकीकी ज़हन रखते हैं। मैंने जितना सुना है, सही, जितना मुझे मौका मिला है, जो भी इंसान तहकीक का शौकीन होता है ना, वो अगर गलत पॉइंट ऑफ व्यू पर भी है, टेंशन नहीं ले, वो कल को ठीक हो जाए, क्योंकि उसको राह मिलती चली जाती है। जब इंसान जामिद होकर बैठ जाए ना, फिर उसको आगे राह नहीं मिलती। तहकीक के शौकीन को राहें खुलती चली जाती हैं। आज नुक्ता है, कल फ़र्क भी आ सकता है, लेकिन मुझे एक बहुत गुमान है अल्लाह की ज़ात से, आप यही चीज़ ले जा कर के इनसे पूछें, राशिद महमूद रज़वी साहब से, कि सर ये इबारत क्या मुनासिब है कुरान की आयत के साथ लिखना, कि क्या सर पे सींग है, मुराद जो भी हो, सर वो कहेंगे कि नहीं बिल्कुल ये ज़्यादा अच्छे अल्फाज नहीं। मुझे उनके ऊपर उसने धन है, और इसलिए मुझे एक उम्मीद है कि ये बहुत सी चीज़ें ऐसी इंशाल्लाह नहीं, अगर वो ऐसा समझते हैं ना तो वो भी हक अदा करते और कहते नहीं जनाब हमारा चाहे कि बड़े आलिम दीन है, लेकिन ये किताब में बात गलत आ गई है, आ जाती, तवज्जो नहीं भी जाती, कोई बात नहीं। अपने जैसे अपने बुजुर्ग कह कर गए हैं, चिश्ती, अशरफ अली, शिबली, मैं आगे लफ्ज़ नहीं कह रहा, जो पिछला हमने प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पर किसी का कोई टेंशन नहीं है, बोलते हैं भाई ठीक है वजद में होंगे, मजजूब की कैफियत में होंगे, वहाँ बचा लेते हैं, वहाँ कोई मसला नहीं आता है। इसी तरीके से अपना बुजुर्ग है, वो जैसे वो शेर भी लिखा है, और ये आला हजरत के ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने लिखा है, बड़ों ने, जो आलिम हैं, बड़े माने जाते हैं। वो ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब खाया पिया नहीं करते थे ना, नाराज़ हो जाते थे अल्लाह से, तो फिर अल्लाह ताला कस्में दे देकर इनको खिलाता था, पिलाता था। ये शेर है। अब अल्लाह ताला को ये कहना कि जनाब वो कस्में दे देकर खिला रहे किसी बंदे को, ये आपको मुनासिब लगता है? बिल्कुल। और बड़े बड़े उलमा ये बातें बयान कर रहे हैं, कोई आम सतह की बात नहीं है ये। अल्लाह ताला आफियत, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है सर, इसकी वजाहत आप हो गई हमारी तरफ से। अल्लाह ताला सबको ही आफियत अता फरमाए।